Hello everyone, welcome back on my channel Gyan Classes. Here you will get the complete solution of exercise 1.5 of class 11. और जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे वीडियो का और हम आपके लिए लगातार वीडियो को बनाते रहें इजी लैंग्वेज और इजी सोल्यूशन में। और पिछली वीडियोज़ की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 की तरफ। एक्सरसाइज 1.5 में सबसे पहले हम जानेंगे कॉम्प्लीमेंट सेट्स। कॉम्प्लीमेंट सेट्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स हम कब बोलेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से समझिए। इसके लिए हम मान लेते हैं लेट U is the universal set. U is the universal set and A is the subset. A is the subset of U. ठीक है, यहाँ पर U हमने मान लिया यूनिवर्सल सेट एंड A is the subset of U। तो हमने सबसेट पिछले वीडियोस में बताया है कि सबसेट हम किसको बोलते हैं, यानी ऐसा सेट जिसके एलिमेंट किसी सेट के अंदर प्रेजेंट हो, ठीक है, वो यूनिवर्सल सेट हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट का जो सबसेट होगा यहाँ पे वो A हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ कैसे बोलेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या हो जाएगा बेटा, तो इसको हम इस सिंबल से, सबसे पहले ध्यान दीजिए, इस सिंबल से हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को डिनोट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू के एलिमेंट्स होंगे which are not the elements of set A। इसका मतलब कह रहा है कि U is the universal set, यानी कोई सेट हमने मान लिया है यूनिवर्सल सेट, एंड A is the subset of U। A क्या है, सबसेट ऑफ U है, जहां पर A कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स। A कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो एक सेट होगा किसका, उन एलिमेंट्स ऑफ U के उन एलिमेंट्स का which are not the element of A, जो कि सेट A के एलिमेंट नहीं होंगे। इसको हम एग्जांपल से समझ ले, ठीक है। एग्जांपल्स मान लीजिए कि U इज द यूनिवर्सल सेट जहां पे एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये हमारे क्या है, एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट के, ठीक है। एंड कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट हैं 4 5 6 7 8, ये ए के क्या है, एलिमेंट है। तो यहाँ पर अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उन एलिमेंट्स को निकालेंगे जो इस सेट के अंदर ना हो, ठीक है। तो सॉरी, उन एलिमेंट्स को निकालेंगे जो सेट ए के अंदर एलिमेंट्स ना हो, यानी सीधा सीधा ए कॉम्प्लीमेंट क्या निकल के आएगा, U माइनस ए, ठीक है। U के एलिमेंट से ए के एलिमेंट्स को माइनस कर दीजिए, निकाल दीजिए। तो कैसे निकल के आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट जो निकल के आगे बेटा वो क्या होगा, 4 5 6 8 हटा दीजिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 हटा देंगे एंड 9 10, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट सेट निकल के आ जाएगा। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट की। तो यहां पर देखें सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम देखेंगे पहली प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है बेटा, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ में दो लॉज हैं, जिसमें सबसे पहला है कि A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा बेटा, A ही निकल के आएगा, ठीक है। ये पहला है। दूसरा जो है इसी में कॉम्प्लीमेंट लॉ में अगर दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है कि अगर हम A इंटरसेक्शन A करें तो हमारा फाई आएगा। ये प्रॉपर्टीज़ को याद करते चलिए, जिससे कि हमें एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होगा, जिसको हम यूज़ करेंगे और आपको बेहतर समझ में आएगा। सबसे पहले हम आप दूसरा देखेंगे, दूसरा है डी मॉर्गन्स लॉ। इसकी अगर हम बात करें डी मॉर्गन्स लॉ की, तो ये है बेटा
इसमें भी दो प्रॉपर्टी है। पहला है अगर हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो क्या निकल के आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये निकल के आएगा। ठीक है, दूसरा जो है हमारा, अगर हम उल्टा करें इसका ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालें तो क्या निकल के आएगा बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ है। ठीक है, अब तीसरा हम देखते हैं, तीसरा क्या है, तीसरा है बेटा डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ, डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ। डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है बेटा, यानी कि सी सेट का हम डबल टू टाइम अगर हम क्या निकालें, कॉम्प्लीमेंट, डबल कॉम्प्लीमेंट यानी ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, इसी को हम बोलते हैं डबल कॉम्प्लीमेंट, हमारा ए ही निकल के आएगा। ठीक है, ये आगे आपको चल करके समझ में आ जाएगा क्यों निकल के आएगा। चौथा है आपका, चौथा जो है इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ फाई या कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई एंड यू मीन यूनिवर्सल सेट, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट कि अगर हम फाई हमारा क्या होता है बेटा, इम्पटी सेट होता है, फाई का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या निकल के आएगा, यू निकल के आएगा। ठीक है, एंड अगर हम u का कॉम्प्लीमेंट निकालें बेटा, u का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो निकल के आएगा, फाई निकल के आएगा। ठीक है, इस तरह से हमारी कुछ 4 प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका यूज होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 की तरफ। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 के पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट u इक्वल टू, यानी u क्या है बेटा, यूनिवर्सल सेट, और इसके एलिमेंट यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इसके बाद कुछ सबसेट्स गिवन है a b c। ठीक है, ये 3 आपके सबसेट गिवन है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट a यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इस तरह से हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, यानी क्वेश्चन 1 का फर्स्ट देखते हैं, उसका आंसर देखेंगे। आंसर फर्स्ट में क्या कह रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमने बताया था उन सभी एलिमेंट्स को लिखना है ऑफ द यूनिवर्सल सेट जो कि ए से बिलोंग नहीं करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये सेट ए है, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 प्रेजेंट है, यानी इन एलिमेंट्स को नहीं लिखना है, उन एलिमेंट्स को लिखना है जो ए में नहीं प्रेजेंट। तो 5 6 7 8 9 ये एलिमेंट आप देख सकते हो ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो आपके यही क्या बन जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी 5 6 7 8 एंड 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे आंसर फर्स्ट का सेकंड क्या कह रहा है। फर्स्ट के सेकंड में आप देखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हमें वो एलिमेंट्स को हटा देना है जो बी में है। तो 2 4 6 8 है ना, तो हमें निकाल देना, तो अब निकाल दीजिए 1 3। ठीक है, अब देखिए 2 यहाँ पर है, 4 भी क्या है उसमें है, 5 नहीं है, 6 है, बिल्कुल है। ठीक है, तो 6 को छोड़ देंगे 7, 8 भी छोड़ देंगे एंड 9, ये हमारे कॉम्प्लीमेंट निकल आएंगे, यानी बी कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। अब इसके बाद हम सी यहाँ पे क्या बना, अब इसका निकालना है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले फर्स्ट आंसर नंबर फर्स्ट का थर्ड अगर निकालेंगे तो उसके लिए सबसे पहले ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा बेटा। ए यूनियन सी निकाल लीजिए। तो ए यूनियन सी हमने बताया है पिछली एक्सरसाइज में, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स गिवन हैं, वहां से आप जाकर के हमारी पिछली वीडियो देखिए, वहां पर आपको ए यूनियन सी के बारे में हमने बताया है। तो सबसे पहले ए यूनियन सी निकाल लीजिए। तो ए यूनियन सी होता क्या है, तो हमने बताया है कि वो एलिमेंट्स जो ए एंड सी के अंदर प्रेजेंट हैं, दोनों के एलिमेंट्स हमें लिखना होता है। अगर कोई एलिमेंट्स कॉमन पड़ रहा है तो उस कॉमन एलिमेंट को हमको सिर्फ एक बार लिखना होता है। तो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2, पहले इसके सारे एलिमेंट लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखो कोई एलिमेंट इसके अंदर है क्या, तो बिल्कुल ये 3 एंड 4 यहाँ पे। तो एक बार अगर हमने लिख लिया, हमने बताया कि सिर्फ हमें एक ही बार लिखना होता है, तो इसलिए हम बस एक ही बार लिखेंगे एंड इसके बाद आगे के एलिमेंट लिख देंगे 5 एंड 6। तो ये हमारे निकल के आ गया बेटा, ए यूनियन सी निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, यानी इसके एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होंगे, तो उन एलिमेंट्स को हटा देना है, बाकी जो बचे एलिमेंट्स होंगे वो आपका निकल के आएगा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो आप देख लीजिए क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारे निकल के आए हैं। इसके बाद जो बचे एलिमेंट्स है 7 8 और 9, ये हमारा बेटा निकल के आ जाएगा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसके बाद हम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो आंसर देखिए 1 के 4 का
आंसर 1 के 4 का देखेंगे तो ए यूनियन बी का इंटर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप निकाल लीजिए। सबसे पहले ए यूनियन बी आपको निकालना पड़ेगा, तो आप निकाल लीजिए इसको ए एंड बी। तो आप सबसे पहले ए के एलिमेंट लिख लीजिए 1 2 3 4। अब देखिए बी में वो एलिमेंट्स जो हमने ए से निकाले वो है क्या इसमें, तो आप देख सकते हो 2 एंड 4 यहाँ पे प्रेजेंट है, बट 6 8 नहीं है, तो 6 8 को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये एलिमेंट्स आप यूनिवर्सल सेट में चेक करेंगे। आप देखिए 1 2 3 4 तक तो आपके सारे एलिमेंट हैं, 5 आपका नहीं है इसमें, तो 5 आप लिख लीजिए। ठीक है, 6 है इसमें, ठीक है, 7 नहीं है, 7 छोड़ दीजिए। 8 आपका, ठीक है, इसमें है, इसको भी आप नहीं लिखेंगे। इसके बाद 9, तो इस तरह से ये आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम इजी वे में निकाल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। अब इसमें देख सकते हैं आप, ये क्या गिवन है, हमने प्रॉपर्टी में बढ़ाया है, डबल कॉम्प्लीमेंट का निकल के क्या आता है, ए ही निकल के आता है। तो आप देखिए यहाँ पे जो सेट ए के एलिमेंट है वही हम लिख देंगे, सिंस ए कॉम्प्लीमेंट नहीं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, ए, देयरफॉर द एलिमेंट ऑफ यू कैन राइट हियर, इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ यू इज द यूनिवर्सल सेट एंड इट्स एलिमेंट्स गिवन हियर एंड फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इन सेट्स के हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले 2 का फर्स्ट देखिए, 2 आंसर नंबर 2 का फर्स्ट। ठीक है, 2 का फर्स्ट में देखेंगे तो यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ये सेट ए गिवन है, ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा बेटा, हमें वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं यूनिवर्सल सेट के जो सेट ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो एबीसी को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स का सेट ही बनेगा कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ सेट ए। ठीक है, इस तरह से हमने निकाल लिया। अब हम नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यहाँ पर देखें, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स फॉर द फॉलोइंग सेट्स। यानी यहाँ पे कह रहा है कि पहले आपको नेचुरल नंबर का एक सेट लेना है जिसको हमें यूनिवर्सल सेट मानना है। ठीक है, एंड राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स फॉर द फॉलोइंग सेट। तो ये जितने भी सेट्स गिवन है इनका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन हमें निकालना है। सोल्यूशन देख लीजिए क्या निकल के आएगा। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट निकाल लीजिए, क्या निकल के आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने मान लिया। ठीक है, डॉट डॉट एंड सो ऑन, ये हमारा सेट ऑफ द नेचुरल नंबर गिवन है। एंड अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 का अगर हम फर्स्ट देखें, 3 का फर्स्ट देखें तो क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो हमें सबसे पहले ये सेट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं, मान लीजिए कोई सेट ए है। ठीक है, ये कोई सेट ए है और इसके जो एलिमेंट्स बनेंगे इवन नेचुरल नंबर, तो क्या बनेंगे, 2 4 6 8 डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर हम इन इवन नंबर्स को निकाल दें 2 4 6 8, क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इस सेट को यूनिवर्सल सेट से माइनस करना पड़ता है, तब हमारा कॉम्प्लीमेंट निकल के आता है। तो यहाँ पर इन एलिमेंट्स को अगर निकालेंगे तो सारे इवन नंबर क्या हो जाएंगे बेटा, हट जाएंगे और बचेगा क्या, सिर्फ ऑड नंबर बचेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो आंसर निकल के आएगा, ठीक है, आंसर जो निकल के आएगा ए कॉम्प्लीमेंट का, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, x सच दैट x, ठीक है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नहीं, x सच दैट x इज एन ऑड नंबर, ठीक है, यानी x सच दैट x इज क्या है, ऑड नंबर है। तो इस तरह से हमारा ये सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर निकल के आ जाएगा। 3 का सेकंड है, देखें 3 का सेकंड क्या है, जस्ट उल्टा बनेगा क्योंकि यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर का सेट गिवन है। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो इसका जो आंसर बन के आएगा इसको हम बी मान लीजिए। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट जो निकल के आएगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। बेटा क्या निकल के आएगा, क्योंकि ऑड हट जाएंगे तो इवन नेचुरल नंबर बचेंगे। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड में। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड देखिए क्या कह रहा है। 3 का थर्ड देखेंगे तो कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, यानी एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो हमें मल्टीपल ऑफ 3 अगर हमें इससे सेट सी मान लें तो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या निकल के आएंगे, 3 6 9। ठीक है, इस तरह से निकल के आएंगे कि नहीं निकल के आएंगे, एंड 12 15 डॉट डॉट एंड सो ऑन। अगर इन एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट से निकाल दे, रिमूव कर दें, तो क्या क्या बचेगा बेटा, 1 2, ठीक है, 1 2 4 इस तरह से बचेगा आपका। तो निकाल के एक बार चेक कर लीजिए क्या क्या बचेगा, 1 2, ठीक है, 4 5 7 8,
ठीक है, इस तरह से बचेंगे कि नहीं बचेंगे। और आप देखो इसमें क्या निकल के आ रहा है, तो ये कुछ भी ना ही स्क्वायर है ना ही प्राइम नंबर है, कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए किस तरह से आप सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, वेयर x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, यानी ये 3 का मल्टीपल नहीं होगा। इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। 3 का 4 देखिए, 3 का 4 क्या कह रहा है, 3 का 4 अगर देखें एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमारा क्या होता है बेटा, 2 3 5 7, ठीक है, 11 डॉट एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कह रहा है कि x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। तो इस सेट को कॉम्प्लीमेंट सेट में हम क्या करते हैं, यानी जैसे यहाँ पे c कॉम्प्लीमेंट निकाला तो c कॉम्प्लीमेंट इसको मान लीजिए d, ये कोई सेट d है, ठीक है, d कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे तो क्या बनेगा आपका, इन सभी एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट से हटा दीजिए तो बचेगा 1, ठीक है, 1 एंड 4, 1 4 5 हट जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है, 5 6 8, ठीक है, 8 9, ये सभी हमारे निकल के आएंगे डॉट डॉट एंड सो ऑन। और आप देख सकते हो ये क्या है आपके, अगर प्राइम है तो ये कंपोजिट नंबर बन रहे हैं, ठीक है, कंपोजिट नंबर है। लेकिन अगर हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन की तरफ चले तो प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं जो जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, और कंपोजिट नंबर होते हैं जिसके 3 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, यानी 3 या मोर देन 3 फैक्टर्स होते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे 1, यहाँ पे 1 निकल गया है बेटा, 1 के 3 फैक्टर्स नहीं बन सकते हैं, है ना। तो इसलिए इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी डी का अगर हम निकालेंगे तो डी का सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x सच दैट x इज एन कंपोजिट, सॉरी इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है। वेयर एक्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट 1 को एक्सेप्ट यानी हटा करके, ठीक है, 1 को हटा देंगे। एंड सॉरी स्पेलिंग गलत हो जा रही है यहाँ पे, ये बनेगा एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट 1 को हटा करके। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का 5 देखेंगे, 3 का 5 क्या कह रहा है, ठीक है, 5 में अगर देखेंगे तो 3 का 5 कह रहा है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, यानी 3 एंड 5 से डिविजिबल नंबर का सेट यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो अगर इसका सेट बिल्डर फॉर्म में यानी हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा बेटा, इसको अगर हम मान लें e आपका कॉम्प्लीमेंट है, एंड यहाँ पर जो एलिमेंट्स निकल के आएंगे तो x सच दैट x, ठीक है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 और 5, यानी 3 और 5 के मल्टीपल नहीं होंगे, यानी x सच दैट x बिलोंग्स करे नेचुरल नंबर, वो सारे नेचुरल नंबर निकल के आएंगे, बट वो नेचुरल नंबर ऐसे होंगे जो 3 एंड 5 से मल्टीपल नहीं होंगे, सॉरी डिविजिबल है एक्चुअली। यहाँ पे क्या होगा, डिविजिबल इज नॉट डिविजिबल बाई 3, ठीक है, 3 और 5 इस तरह से निकाल लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 3 का 6 क्या कह रहा है, 3 के 6 में देखेंगे x सच दैट x इज परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर का अगर हम सेट निकालेंगे तो जो बचा हुआ रिमेनिंग हमारा नंबर निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, या x इज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हमारा ये सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम एज इसका भी हमारा निकल के आ जाएगा, परफेक्ट क्यूब के लिए निकल के आएगा, सेम लैंग्वेज यूज करेंगे, ठीक है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है, वैसे ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर हम परफेक्ट स्क्वायर को रिमूव कर देंगे, जो सेट बनेगा परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब का, और उसको यूनिवर्सल सेट से निकालेंगे तो ऐसे नंबर आएंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं बनेंगे, तो सिंपल उसी लैंग्वेज में हम लिख देंगे। 3 का 8th देखें, अगर 8th क्या कह रहा है कि
x सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8। यहाँ पर अगर आप देखें h इक्वल टू मान लो कोई सेट गिवन है, क्या गिवन है, x सच दैट x, ठीक है, x सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8, ठीक है। तो आप बताइए इस x की जगह क्या रखा गया होगा जिसमें 5 ऐड करने पे 8 आ रहा होगा। तो हमें मालूम है अगर हम यहाँ पे 3 पुट करें और 5 से ऐड करेंगे तो 8 आ रहा है, तो हमें x मालूम पड़ गया, ठीक है। तो हमारा जो सेट का एलिमेंट निकल के आएगा h इक्वल टू, वो निकल के आएगा 3, क्या निकल के आएगा, यानी h डैश अगर हम निकालें h डैश, तो हमें 3 को क्या करना पड़ेगा, इससे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप निकाल दीजिए x इसका जो सेट बिल्डर x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x डज नॉट बिलोंग्स टू 3 या डज नॉट इक्वल टू 3, बिलोंग नहीं हो, डज नॉट इक्वल टू 3 के इक्वल नहीं होगा, यानी 3 को हटा देना, बाकी वो जितने नंबर निकल के आएंगे वो क्या आएंगे, नेचुरल नंबर होंगे और ये यूनिवर्सल सेट में आपके प्रेजेंट होंगे, ठीक है, 3 को हटा करके। अगर अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, 3 का 9th देखें, 9th क्या कह रहा है बेटा, 9th कह रहा है कि x सच दैट, सेम एज वैसे ही सॉल्व हो गया, x सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 गिवन है। बेटा क्या यहाँ पे पुट करें x की जगह कि हम मल्टीप्लाई करें 2 से 5 ऐड कर दें तो हमें 9 मिल जाए। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे अगर हम 2 पुट करें, 2 जब 4 प्लस 5 इक्वल टू 9, तो आपको मालूम हो जाएगा यहाँ पर अगर इस सेट को हमारे i, तो i इक्वल टू हमारा निकल के आ गया बेटा, क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा, एंड हमारा ये i मतलब ये जो एलिमेंट्स निकल के आएगा वो 2 निकल के आएगा, एंड इस 2 को यानी सीधा सीधा अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करें, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x डज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 3 का 10th देखिए, 3 का 10th क्या कह रहा है, सॉरी 3 का 10th में अगर देखेंगे तो कह रहा है x सच दैट x ग्रेटर एंड इक्वल है 7 से, तो हमारा क्या निकल के आएगा, ग्रेटर एंड इक्वल है, समझ में आ रही बात। तो याद रखना है ग्रेटर क्या निकल के आएगा आपका, 7 के बाद क्या आता है बेटा, 8 निकल के आएगा, 9, 7 चूंकि इक्वल भी है तो 7 8 9 10 11 डॉट डॉट एंड सो ऑन। और अगर इन एलिमेंट्स को यहाँ पे निकाल दें यूनिवर्सल सेट से, ठीक है, तो जो इससे इधर के एलिमेंट हो गए यानी लेस एलिमेंट 6 5 4 ये एलिमेंट बचेंगे, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर x जो है बेटा क्या है, लेस देन 7, s 7 से लेस है, ठीक है, इसका सेट बन जाएगा। एंड दूसरा आपका देखेंगे यहाँ पे लास्ट जो है 3 का 11th क्वेश्चन, 3 का 11th क्या कहे, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर दैन 10। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, 3 का 11th अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या गिवन है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 जो कि ग्रेटर दैन है 10 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो सारी वैल्यू का सेट पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई सेट k है और k अगर हम निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाइए, जो सबसे पहले हम 0 लेते हैं, ठीक है, तो 0 पुट करेंगे तो 2 0 जो 0 प्लस 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 1 1 3 हो जाएगा यहाँ पे। एंड इसके बाद अगर हम 2 5, तो इस तरह से हमारा निकल के आएगा कुछ, ठीक है, 7 एंड 9 ये निकल के आएंगे एलिमेंट्स, और ये सभी आप देख सकते हो 10 से क्या है, लेस हैं। तो ये किस चीज़ का सेट बना हुआ है बेटा, ये ऑड नंबर का सेट बना हुआ है, ठीक है। तो इसका हम कॉम्प्लीमेंट अगर निकाल दें यहाँ से यूनिवर्सल सेट से इन एलिमेंट्स को रिमूव कर दें तो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ इवन नंबर बचेगा। तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए, x सच दैट x इज एन इवन नंबर, क्या है, इवन नंबर वेयर x क्या है बेटा, लेस दैन 10 से लेस है, यानी लास्ट जो इवन नंबर आपका 10 है उससे
छोटे जो आपके स्मॉलर इवन नंबर होंगे वो यहाँ पे लिखे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे इफ यू इज द यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट गिवन है, ए एंड बी दो सेट गिवन है, ठीक है, एंड वेरीफाई करना है आपको यहाँ पर गिवन है। तो आप इसको देख सकते हो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये हमने डी मॉर्गन्स लॉ में प्रॉपर्टी, जो सम प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स थे उसमें डी मॉर्गन्स लॉ में ये दोनों ही प्रॉपर्टी लिखी हुई थी, ठीक है। तो यानी इन्हीं को अब हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकाल लेना। तो ए यूनियन बी निकाल लीजिए बेटा। ए यूनियन बी क्या निकल के आएगा, तो आप देखोगे अगर ए यूनियन बी निकालेंगे तो वो एलिमेंट हमें कंबाइन करना पड़ेगा जो दोनों में प्रेजेंट हो, और अगर दोनों में क्या है रिपीट हो रहा है एलिमेंट तो उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले ए के एलिमेंट लिख लो 2 4 6 8। सबसे पहले एक मिनट सही से लिख लें, ए यूनियन बी इक्वल टू 2 4 6 8, एंड आप देखो 2 इसमें रिपीट हो रहा है यानी 2 को छोड़ देंगे, 3 रिपीट नहीं हो रहा है, 5 रिपीट नहीं हो रहा है, एंड 7, ठीक है, वैसे ही आप लिख दीजिए। तो हमारा ए यूनियन बी निकल के आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे ए एंड बी, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए यूनियन बी का क्या निकालना है बेटा, कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, वो सारे एलिमेंट्स जो इसमें ए यूनियन बी में प्रेजेंट ना हो यूनिवर्सल सेट के। तो आप देखें 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8, ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं आपके। 3 भी कर लीजिए, 5 एंड 7, ये सारे एलिमेंट आपके ऑक्यूपाई हो गए सिर्फ 1 एंड 9 को छोड़ करके। तो हमारा ये निकल के आ गया 1 9, इस तरह से निकल के आ जाएगा, ठीक है, 1 एंड 9 निकलेगा। एंड इसके बाद अब हम चेक करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा। ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने बताया इसके एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है, बाकी जो नहीं प्रेजेंट है उनको हमें लिख लेना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 4 6 8, ठीक है, इसको टिक कर लीजिए, 2 4 6 एंड 8। बाकी जो बचे एलिमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1 3 5 7 9, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या निकल के आएगा बेटा, बी कॉम्प्लीमेंट हमारा निकल के आएगा, अगर आप देखेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट निकल के आएगा, यानी सेट बी के एलिमेंट्स हटा दीजिए, 2 3 5 7 2 3 5 7 हटा दूँ, 2 3 5 7 हटा दूँ, तो आ जाएगा 1 4, ठीक है, 1 4 6 8 9, इस तरह से आ जाएगा। अब हमें सिर्फ क्या करना है, हमें पुट कर लेना है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन के एलिमेंट हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके एलिमेंट पुट कर लें। तो इसके एलिमेंट्स पुट कर लीजिए, यानी ये जो आपका है ये है 1 9, ये 1 9 आ जाएगा। एंड इसका चेक करिए, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है तो इंटरसेक्शन हमने बताया है कि दोनों के कॉमन एलिमेंट ही क्या होते हैं आपके इंटरसेक्शन, 1 9 इसमें प्रेजेंट, 1 9। बाकी देखिए तीनों एलिमेंट्स क्या है इसमें प्रेजेंट नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा 1 9। आप देख सकते हो दोनों ही इक्वल हैं, यानी हैंस वेरीफाइड, ठीक है, हैंस वेरीफाइड। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी यानी कॉमन एलिमेंट निकालना है ए एंड बी के। तो ए एंड बी के कॉमन एलिमेंट क्या है 2, बाकी इसके अलावा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो यानी कॉम्प्लीमेंट जो निकल के आएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी 2 रिमूव कर दीजिए यूनिवर्सल से, बाकी बचे हुए एलिमेंट क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। यानी 1 3 है ना, 4 5 6 7 8 9, इस तरह से आ जाएगा। और अब इसके बाद निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। अब आपने देखो ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे निकाला था, ए कॉम्प्लीमेंट निकाला था कि नहीं निकाला था, तो इसको लिख लीजिए 1 3 5 7 9 ये निकाला था। एंड बी कॉम्प्लीमेंट भी आपने निकाला था, बी कॉम्प्लीमेंट क्या निकाला था 1 4 6 8 9, ये ठीक है, हो गया, मिल गए हमें। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा निकल के आ गया है, तो आप इसको निकाल लीजिए 1 3 4 5 6 7 8 9, इसको ऐसे लिख लेंगे इक्वल। अब आप देखिए यहाँ पे इसका क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, इसके एलिमेंट्स हमें क्या करना है, कंबाइन करना पड़ेगा। तो आप इसके सारे एलिमेंट पहले लिख दीजिए 1 3 5 7 9, ठीक है, 1 3 5 7 9। एंड इसके बाद देखो क्या क्या एलिमेंट रिपीट हो रहा है, तो 1 रिपीट हो रहा है, छोड़ दो, 4, ठीक है, 4 हो गया, 6 बेटा है क्या इसमें, नहीं है, 6 को लिख लो, ठीक है, एंड 8, यानी 8 हो जाएगा, और 9,
ठीक है, 9, ठीक है, 9 आपका क्या है, रिपीट हो रहा है। अब आप देख सकते हो 1 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, यानी दोनों के एलिमेंट मैच कर गए, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा, हैज वेरीफाइड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 5 की तरफ। 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक सभी एक्सरसाइज में आपने वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। हमने टॉपिक भले ही थोड़ा सा पढ़ाया है पिछली एक्सरसाइज में, लेकिन यहाँ पर आपको वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 वेन डायग्राम आपने जिन्होंने नहीं समझा है वो पिछले वीडियो में जाकर के देख लेंगे। यहाँ पर हम चलते हैं कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाने के लिए। सबसे पहले 5 का फर्स्ट देखिए, 5 का फर्स्ट क्या है, ए यूनियन बी का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम। तो सबसे पहले ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बना लीजिए, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। तो हमने बताया है कि ये जो रेक्टेंगल होता है ये बेटा किसको शो करता है, यूनिवर्सल सेट को शो करता है, ठीक है। और ए एंड बी क्या होता है बेटा, सबसेट होता है, ए एंड बी क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, सबसेट हो जाएगा। और इस कॉमन पार्ट को हम कॉमन पार्ट बोलते हैं, ठीक है। अब आप देखिए ए यूनियन बी, तो यूनियन यानी हमें ए एंड बी के एलिमेंट्स क्या करने होते हैं, मिलाने होते हैं, और कॉमन एलिमेंट्स को भी क्या करना होता है, लेना। तो इसलिए हम इसको दोनों को क्या कर देंगे, सैडेड कर देंगे। समझ में आ गया, लाइक इन वे, इस तरह से हम इसको सैडेड कर देंगे। समझ में आ रही बात, ठीक। और ये हमारे क्या है, ए एंड बी है। समझ में आ गया, तो ये हमारा निकल के आ गया ए यूनियन बी। अब इसके बाद हम कह रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बाय द वेन डायग्राम, सबसे पहले आप समझिए यू इज द यूनिवर्सल सेट एंड। अब आप देखिए सैडेड का मतलब होता है, एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए, सैडेड मतलब एलिमेंट, ठीक है, सैडेड पार्ट मतलब एलिमेंट, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, बेसिकली कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ए यूनियन बी के एलिमेंट्स किससे निकाल देना होता है, यूनिवर्सल सेट से निकाल देना होता है। तो यूनिवर्सल सेट आपका क्या है, यहाँ पे रेक्टेंगल है, तो यूनिवर्सल सेट से अगर हम इनके एलिमेंट्स निकाल देंगे, यानी ये पार्ट अनसैडेड हो जाएगा और यूनिवर्सल पार्ट क्या हो जाएगा। यानी सबसे पहले अगर हम देखें तो यूनिवर्सल पार्ट आपका क्या होगा बेटा, सैडेड होगा, लाइक इन वे। अगर यू को पहले बाहर लिख दीजिए, ठीक है, नहीं समझ में आएगा, यू यहाँ पे लिख दीजिए, यू मतलब रेक्टेंगल यूनिट। अब इसको हम क्या कर दें, सैडेड कर दें, ये मतलब आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल। हमने बताया सैडेड मतलब एलिमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या कर दें, ए यूनियन बी के एलिमेंट्स इससे रिमूव कर दीजिए। तो ए यूनियन बी के एलिमेंट यानी ये ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी का पार्ट क्या होगा, नॉन सैडेड होगा, ए एंड बी ये नॉन सैडेड होगा, बाकी पूरा पार्ट क्या होगा, सैडेड होगा। बेटर समझ में आ गया होगा आपको वेन डायग्राम। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्या कह रहा है, देखिए हमने अभी प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी, और हमने बताया था कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या निकल के आता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये बताया था। तो हमें इसका अगर वेन डायग्राम ड्रॉ करना है तो इसी का वेन डायग्राम क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। तो आप इसको सीधा सीधा आप क्या कर सकते हो, ड्रा कर सकते हो, जो आपने अभी किया है। या फिर आपको क्या करना होता है, अलग अलग आपको ड्रा करना है। तो आप मान लीजिए इसको ऐसे, इसका ही डायरेक्ट करना है। मान लो ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर्टीज नहीं याद आ रही है, तो U इज द यूनिवर्सल सेट, U क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट एंड इंटरसेक्शन हमें क्या निकालना है, A इंटरसेक्शन B। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे A कॉम्प्लीमेंट का हम निकाल लेते हैं, किसका निकाल लेते हैं, A कॉम्प्लीमेंट का। तो A कॉम्प्लीमेंट का निकालने के लिए U क्या हो जाएगा आपका, सैडेड हो जाएगा ऐसे, ठीक। ये सैडेड होगा कि नहीं होगा, अगर हम इसमें देखें A आपका क्या हो जाएगा, नॉन सैडेड होगा, ठीक है। A आपका क्या होगा, नॉन सैडेड होगा, क्योंकि A के एलिमेंट U में से निकाल देंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे बी का, बी कॉम्प्लीमेंट का अगर देखेंगे तो सेम तरह से आपका इसका भी बनेगा, ठीक है। ये आपका बी हो जाएगा, बाकी आपका क्या हो जाएगा, सैडेड बनेगा ऐसे, लाइक इन में, ठीक। तो ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। लेकिन जब हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या हो जाएगा, बेसिकली आप देखेंगे तो हमें सबसे पहले इन दोनों को इंटरसेक्शन कर देना है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट, ठीक है। तो हमारा ये निकल के आ जाएगा वही चीज, ये एलिमेंट हो जाएगा, और ये हमारा निकल के आएगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इस तरह से हमारा निकल के आ जाएगा। समझ में आ रही बात। तो आप इजिली, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कैसे हो रहा है। सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 का निकालें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी का निकाल लेना है। ए इंटरसेक्शन बी का जो हमारा वेन डायग्राम बनेगा वहां पे देख लीजिए, यू यूनिवर्सल सेट हो गया, ए एंड बी, ठीक है। तो ये कॉमन पार्ट ये होता है, इस एलिमेंट को यहाँ पे फिल करते हैं, यानी सैडेड कर देंगे। एलिमेंट तो गिवन नहीं है, सिर्फ आपको ऐसे ही वेन डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे
जब एलिमेंट ना गिवन हो, सिर्फ डायरेक्टली कहे तो आपको इस तरह से ड्रॉ करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी का हो गया। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए वो एलिमेंट निकाल देना है जो इसमें प्रेजेंट है। तो ये एलिमेंट प्रेजेंट यानी इसको हटा देंगे, बाकी पूरा साइड कर देंगे। तो आप इसमें इसको कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, बाकी पूरा साइड कर दीजिए। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये यू हो गया, बाकी पूरा साइड कर दो, कॉमन पार्ट को छोड़ करके, कॉमन पार्ट छोड़ दूँ, ठीक, कॉमन पार्ट को हमने छोड़ दिया। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम ड्रा हो जाएगा, ठीक है। मैंने इस पार्ट को ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस पार्ट को हमने लेफ्ट कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा यही प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई थी, डिमॉर्गन्स लॉ में हमने पढ़ाया था, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए, यानी इसी का डायग्राम यहाँ पर आके क्या है बन जाएगा। तो सीधा सीधा आप इसको प्रॉपर्टी याद रखेंगे और बना लेंगे। समझ में आ रही बात? इस तरह से इसमें भी हो जाएगा, यानी ये यूनिवर्सल, ये ए एंड ये बी, एंड इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। कॉमन पार्ट को छोड़ देंगे, गॉट इट। तो ये तरह से हमारे वेट डायग्राम क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 में लेट यू इज द यूनिवर्सल सेट, यानी लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, यानी ये यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। ए क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। वन एंगल क्या होना चाहिए, डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सबसे पहले चलिए हम स्टेप बाय सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर देखेंगे। सबसे पहले आप यूनिवर्सल सेट निकालिए। यूनिवर्सल सेट में सेट ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है, ऑल ट्रायंगल। तो टाइप ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा? तो सबसे पहले अगर हम साइड के बेस में देखें तो क्या होता है आपका, इक्विलेटरल, जिसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, इक्विलेटरल, ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे। एंड दूसरा होता है आइसोसेलेस, ठीक है, एंड स्केलेंट, ये आपके टाइप ऑफ ट्रायंगल। अब एंगल के बेस में अगर देखें तो सबसे पहले क्या होगा, राइट, राइट, ठीक है, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट, ये टाइप ऑफ ट्रायंगल होंगे, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि कोई सेट यानी सबसेट मान लें, ठीक है, यू का सबसेट ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, उन सभी ट्रायंगल्स का सेट है विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, यानी एक एंगल उनका क्या हो, 60 डिग्री से डिफरेंट हो, यानी कोई अदर एंगल हो, 60 डिग्री नहीं, एक एंगल ऐसा हो जो 60 डिग्री ना हो, सीधा सीधा कह रहा है। तो आप देखेंगे इक्विलेटरल, इक्विलेटरल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इक्विलेटरल में ऐसा कोई एंगल हो ही नहीं सकता जो 60 डिग्री से डिफरेंट बन सके। बाकी इन सभी ट्रायंगल्स में अगर आप देखेंगे तो 60 डिग्री से डिफरेंट आपके एंगल बन सकते हैं। तो यानी हमारा जो सेट निकल के आएगा, ठीक है, यानी हमारा अगर ए कॉम्प्लीमेंट, जो कि हमें अब क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट सीधा सीधा निकल के आएगा बेटा कि सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल, क्योंकि इसी का क्या है आपका डिफरेंट एंगल नहीं बन सकता है 60 डिग्री से, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों, एक बार फिर से हम समझा देते हैं, क्योंकि हमारा यूनिवर्सल सेट ये बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ए कोई सेट है जिसका मतलब उन सभी ट्रायंगल का सेट है जिसमें 60 डिग्री से डिफरेंट एंगल हैं सभी में। सभी ट्रायंगल में क्या है, एक एंगल ऐसा है जो 60 डिग्री से डिफरेंट है, और किसमें पॉसिबल नहीं है ऐसा, इक्विलेटर में पॉसिबल नहीं है। तो यानी ये इन सेट का, यानी जो हमारा सेट ए बनेगा इन सभी ट्रायंगल का सेट बनेगा, और इसको अगर हम यूनिवर्सल सेट से निकाल देंगे तो क्या बचेगा बेटा, इक्विलेटरल। तो सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा बचेगा। इस तरह से क्वेश्चन 6 सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। तो ट्रू स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले ये देख लीजिए, प्रॉपर्टी थी, हमने बताया था कि जिसमें हमने कॉम्प्लीमेंट लॉ में पहली ही प्रॉपर्टी बताई थी, अगर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन तो आपका क्या बनेगा, यूनिवर्सल, क्योंकि आपको सोचने की जरूरत है। ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट जो हमारा यूनिवर्सल सेट्स के वो एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट ना हो, दोनों के एलिमेंट को अगर हम यूनियन कर दें, कंबाइन कर दें, तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। दूसरा हमारा कह रहा है कि फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तो आप समझिए फाई कॉम्प्लीमेंट, फाई सबसे पहले फाई कॉम्प्लीमेंट समझने के लिए, यानी वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट से बच करके आते हैं, ठीक है, यानी फाई को अगर देखिए, फाई के अंदर क्या कोई एलिमेंट नहीं रहेगा,
कोई एलिमेंट नहीं रहेगा। और यानी ये फाई क्या, जब कोई एलिमेंट नहीं रहेगा, अगर यूनिवर्सल सेट से निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट क्या करेंगे, बचेंगे इसमें, ठीक है, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स बचेंगे। तो इसलिए इसको हम सीधा सीधा फाई कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख देंगे, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन अगर ए से निकालें तो इंटरसेक्शन बेटा कॉमन होता है, तो यूनिवर्सल और ए के कॉमन जो एलिमेंट्स होंगे वो ए के इक्वल होंगे, वही ए के इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे फिल हो जाएगा ए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखते हैं। थर्ड भी क्या है, प्रॉपर्टी है, कॉम्प्लीमेंट लॉ की सेकंड प्रॉपर्टी थी, जिसमें ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम करेंगे तो दोनों के कोई कॉमन एलिमेंट हो नहीं सकते, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, फाई हो जाएगा। फोर्थ वाला देखिए, लास्ट वन, इसमें देखिए कह रहा है यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट। भाई यूनिवर्सल सेट में तो सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा, तो कॉम्प्लीमेंट बन नहीं सकता, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, फाई, इसका कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं बनेगा। इंटरसेक्शन ए यानी फाई और ए के अगर कॉमन एलिमेंट देखे जाए, फाई एंड ए का कॉमन एलिमेंट देखा जाए तो बेटा ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो कॉमन हो, तो इसलिए इसमें भी क्या आंसर हो जाएगा बेटा, फाई हो जाएगा। इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।